अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद फ़िक्स अहमद ज़िहार। जी आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप अपनी सेहत से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। अभी रिसेंटली हमारे कंट्री में एक स्मोक जो है ना उसका बड़ा वाबला है और अक्सर न्यूज़ में हम देखते हैं कि लाहौर जो ना पहले नंबर पर है, कभी दिल्ली पहले नंबर पर है और कभी जो कोलकाता जो इंडिया के शहर हैं ये पहले नंबर पर हैं। बेसिकली जो एशिया का कंट्रीज़ है या एशिया का ख़िता है, तो यहाँ पर स्मोक इतनी ज़्यादा क्यों है? वी आर रिस्पॉन्सिबल आवर सेल्फ, इसके ज़िम्मेदार हम लोग खुद हैं बेसिकली। और जो प्रॉब्लम जो डिफ़िकल्टी हम लोगों ने क्रिएट की हैं, लेकिन जो ही स्मोक आती है तो हमारे कंट्रीज़ में ख़ास तौर पर पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से जो ना एक तजवीज़ दे दी जाती है कि स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया जाए और स्कूल्स को क्लोज़ किया कर दिया जाए। सॉरी फॉर डैट, इसमें जो सरकारी टीचर्स हैं उनकी तो लॉटरी निकल आती है, मौजें लग जाती हैं। लेकिन सरकारी टीचर कहते भी नहीं छुट्टियाँ की जाएँ। ये तो गवर्नमेंट का स्टेप्स है या गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं कि किस तरह से वो अपने डिसीज़न ले रहे हैं, पावर ऑफ डिसीज़न उनकी क्या है और किस तरह से वो उसको हैंडल कर रहे हैं। अब बात ये है, क्या सिर्फ स्कूल्स को बंद करने से क्या पोल्यूशन का सबब सिर्फ स्कूल्स ही बनते हैं? क्या स्कूल्स की वजह से ही सारी पोल्यूशन बढ़ रही है? आई थिंक नॉट। आप सभी का जवाब इस नो में होगा और 0% भी आप कह सकते हैं नहीं, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स मोस्टली जो ना अपने साइकिल्स पर जाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ना वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो बाइक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और कार वगैरह की उनके पास कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं। और वो स्टूडेंट्स आप जो कह सकते हैं जो स्लम्स एरिया से जिनका ताल्लुक है, बेसिकली वो साइकिल्स पे जाते हैं और इस पे बिलोंग करते हैं। सिटीज़ में आप कह सकते हैं, बट सिटीज़ में भी पॉसिबिलिटीज़ है, कुछ स्टूडेंट्स इसको यूज़ करते हैं। अब गवर्नमेंट स्टेप्स क्या लेती है? गवर्नमेंट स्टेप्स ये क्या लेती है कि गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है कि फ्राइडे सैटरडे को जो ना वो इंस्टीट्यूट क्लोज़ रहेंगी और मार्केट्स जो ना वो 4 बजे के बाद ओपन कर दी जाएंगी। सवाल ये पैदा होता है, क्या सैटरडे और फ्राइडे या सैटरडे 2 दिन इंस्टीट्यूट क्लोज़ करने से, बंद करने से, कि ये पोल्यूशन जो ना वो कम हो सकती है? और बाकी जो डेज़ बनते हैं 7 में से 5 दिन बनते हैं, तो वो पोल्यूशन को हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं? कैसे हो सकता है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? मेरे भाई, ये सॉल्यूशन नहीं है कि हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को हम लोग क्लोज़ कर दें या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को हम लोग बंद कर दें। ये सॉल्यूशन नहीं है। ना ही प्राइवेट वाले चाहते हैं और ना ही गवर्नमेंट वाले टीचर चाहते हैं, बिकॉज़ दोनों एक पिलर्स हैं, स्टोन हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल। दोनों के जो ना आप कह लें कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम लोग जो स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती हैं, इनको ये प्लान देने वाला, मनसूबे देने वाला होता कौन बंदा है? ये जो स्ट्रैटेजीज़ बनाए जाते हैं, ये प्लान जो कमेंटमेंट करते हैं, तो ये किस तरह से होती हैं? ऐसा नहीं होता। जब आप कमेंटमेंट कर रहे होते हैं, स्ट्रैटेजीज़ आप लोग बना रहे होते हैं, तो उस वक़्त स्ट्रैटेजीज़ बनाने वाले के पास जो ना थोड़ा-सा दिमाग का, माइंड का, बेजे का, अक्ल का इस्तेमाल भी करना चाहिए। याद रखें कि ये सॉल्यूशन नहीं है गवर्नमेंट इदारों को और प्राइवेट इंस्टीट्यूट को बंद कर देना। आप देखें कि ये जो भट्टे चल रही हैं, इसके अलावा फैक्ट्रीज चल रही हैं, धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां हैं, बेशुमार आपको मोटरसाइकिल, गाड़ियां, कारें और इसके अलावा ना ये ईंटें बनाने वाले भट्टे आपको नज़र आएंगे कि इतना जहरीला किस्म का जो धुआं जो ना ये छोड़ रहे हैं, जो फ़िज़ा को मुल्क करते हैं, फ़िज़ा को जो ना वो ख़तरनाक हद तक जो ना हमारी सेहत के लिए जो ना मज़र बनाते हैं। तो ज़रूरत इस समर की थी कि इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप लोगों ने इंस्टीट्यूट को ही क्लोज़ कर दिया। बेसिकली ये चाहते ये है कि ये जो आने वाली न्यू जनरेशन है ना, इनके अंदर वो शौर ना हो, ना पढ़ें, आपसे ये सवाल ना करें, क्वेश्चन करने की इनके पास पावर ना हो। तो याद रखें कि क्लोज़ करना इंस्टीट्यूट को, दैट इज़ नॉट सोल्यूशन, सो दैट वी हैव approximately need to do something extraordinary steps if we want to run our country Pakistan comprehensively and accurately, so that closing schools, I think it is not solving of problems. और हमें ये भट्टे जो चल रहे हैं, जहाँ पर ईंटें बनाई जाती हैं, धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज़ हैं और भी पोल्यूशन का सबब बनती हैं, जो गाड़ियाँ बनती हैं, तो हमें इनको बैन करना चाहिए। हमें इनको वार्निंग देने के बाद, अगर वार्निंग देने के बावजूद ये अपने उस राय रास्त पर नहीं आते, सो डैट वी शुड क्लोज दैम। तो यही सोल्यूशन इसका। और उसके अलावा जो ना सेमिनार होने चाहिए, आगाही होनी चाहिए माहौल के हवाले से, नए दरख्त लगाने चाहिए। जब हम दरख्तों का कटाव बेदरगी से करते चले जाएंगे और हम नए दरख्त नहीं लगाएंगे,
تو اپروکسیمیٹلی ہمارے لیے یہ پرابلم کریٹ کریں گے, پرابلم ہمارے لیے ہوں گے. درخت لگانے چاہیے, اور یہ جو دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیاں ہیں ان کو بین کرنا چاہیے, دھواں چھوڑتی ہوئی جو فیکٹریز ہیں ان کو بین کرنا چاہیے, اور عوام میں شعور اور آگاہی کو جو لینا سیمینارز کرنے چاہیے, تاکہ ان سیمینار کی صورت میں نا ہم ایک متحد قوم بن سکیں, ہمارے اندر ایک آگاہی ہو, ٹھیک ہے, ہمارے اندر ایک شعور ہو. اور اس کے علاوہ آپ اور کیا سٹیپس کر سکتے ہیں, آپ اس کے علاوہ چھوٹے موٹے سیمینار کروا کر گورنمنٹ جو نا ولیجز لیول پر جا کے, سٹی لیول پر جا کے اناؤنسمنٹ کروائی جائیں کہ درخت نہیں کاٹے جائیں گے, اور اس کے علاوہ جو نا دھواں چھوڑتے ہوئے جو گاڑیاں ہیں ان کے اوپر بندی لگائی جائے گی, اور بلکہ ان کو بین کیا جائے گا. آئی تھنک کہ ان کو پراپرلی بین کیا جائے گا. جب آپ یہ سٹیپس کریں گے, یہ جو اسموک آپ کو مکسچر جو سارا نظر آ رہا ہے جس سے ہارٹ اٹیک اور آپ کے جو لنگس ہیں, آپ کے پھیپھڑے ہیں, تو یہ اس میں مضر قسم کی گیسز ہوتی ہیں جو آپ کے لنگس کے اوپر یہ ڈائریکٹ براہ راست ڈائریکٹلی کہہ لیں یا انڈائریکٹلی کہہ لیں, ان کے اوپر ان کا اثر ہوتا ہے, ان کے امپیکٹس ہوتے ہیں. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو جو نا مد نظر رکھتے ہوئے بیسیکل اسکول کلوز کرنا یہ ایک شاندار حکمت عملی نہیں ہے. ہمیں ان تمام گاڑیوں کو, دھواں چھوڑتی ہوئی فیکٹریز کو, اور جو بھی ماحول کے لیے چیزیں نقصان پیدا کر رہی ہیں نا, ان تمام چیزوں کو بین کرنا چاہیے, تاکہ ہم آنے والے وقتوں کے لیے ملک پاکستان, پاکستان کا کنٹریز, پاکستان کے بچے, پاکستان کی جنریشن, پاکستان کی عوام کو ان تمام وبا, ان تمام بیماریوں سے محفوظ کر سکیں. ہارٹ اٹیک, دل کی بیماریاں اور پھیپھڑوں کا نکارہ ہو جانا, ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. ان شارٹ آخر پر میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنے ملک پاکستان کو سیو کرنا چاہتے ہیں, ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت اگانے ہوں گے, اور ہمیں جو دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیاں ان کے اوپر بندی لگانی ہوگی, دھواں چھوڑتی ہوئی جو مضر قسم کا دھواں چھوڑتی ہیں فیکٹریز ان کے اوپر بندی لگانی ہوگی. اور اس کے علاوہ جو باقیات ہم جلاتے ہیں فصلوں کے درمیان میں, جیسے وہ پرالی ہم اس کو آگ لگا دی, یا کماد پڑا ہو اس کو ہم نے وہاں پہ آگ لگا دی, یہ جیسے بانس ہوتے ہیں ان کے اندر جو نا جو کچرا بچ جاتا ہے, جو باقی چیزیں بچ جاتی ہیں, ان کو آگ لگا دی. دس از ناٹ کالڈ سولوشن. ہمیں ان کے اوپر بندی لگانی چاہیے اور ان کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے. دین وی سیو اوور کنٹری Pakistan, then we save our country future, then we save our nation future, and we save our children future. So that after taking these steps, inshallah, by the grace of Allah Almighty, we are able to do something extraordinary, and we are able to be finished smoke. Attach with me on my YouTube channel, Learn with English Sam, and keep remembering me in your praise. Allah Hafiz, Allah aap sabka hami wa nasr ho.